राधे कृष्णा राधा रानी सरकार की जय, सरकार की जय, भगवान की भागवत भगवान की। क्या बोलना पड़ेगा एक बार जोर से? राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। ऐसे बोलोगे आप लोग की तो आवाजें नहीं आ रही है। जोर से बोलेंगे सभी राधे राधे। अच्छा कैसी कथा सुनी है बताओ? ठंडी कथा सुननी है जैसे जैसे श्रोता वैसे मत करो, जैसे आप लोग सुनेंगे वैसे हम शुरू हो जाएगा। और क्या आइए तुरंत सर ढक लीजिए। देखिए भागवत कलयुग में कल्प वृक्ष है। जो इसकी छांव में बैठ के जो कल्पना करता है भागवत भगवान वो सब पूर्ण करते हैं। और प्रथम दिन आपको इस भागवत की महात्म के बारे में बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि कलयुग के श्रोता बड़े स्वार्थी हैं। अगर इन्हें ये पता चल जाए कि बिना सांस लिए हम जी सकते तो ये सांस भी ना। सही बात है ना? हर काम हम स्वार्थ से। भाई कथा सुनेंगे तो क्या मिलेगा? तो पहले ये लालच दिया जाता है। जैसे माँ बच्चे को टॉफी दिखाती है ना, आजा पढ़ाई करके टॉफी दूंगी, तो उसी प्रकार व्यास जी ने पहले आप लोगों को लालच दिखाया। हम लोगों को ये लालच से कम सुन के अपना कल्याण तो करो। तो आज भागवत के महात्म की कथा सुनिएगा। आइए प्रथम श्लोक को आप बोलिए, नहीं बोल सके तो श्रवण कीजिए। सुनने का भी बहुत बड़ा फल है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं आनंद स्वरूप जो प्रभु श्री कृष्ण है, दैहिक दैविक भौतिक तीन प्रकार के तापों से ये जीव पीड़ित है। इन तीन प्रकार के तापों को जो नाश करते हैं वैसे श्री हरि श्री प्रभु सर्वेश्वर श्री राधा सहित, श्री मतलब राधा सहित हम वैसे श्री कृष्ण को बार बार नमन वंदन करके श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी पुनीत पवित्र कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार सभी को राधे राधे बोलना पड़ेगा। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 विराजमान थे, यज्ञ कर रहे थे। तभी उस सभा में बड़े ज्ञानवान सूत जी महाराज का आगमन होता है। ऋषिगण जाकर
बड़े भाव से दोनों हाथ जोड़ करके और कहते हैं, अज्ञान ध्वान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ शूताख्यायी कथासारम् मम कथा रसायनम् महाराज से ऋषिगण कहते हैं, हे सूत जी महाराज, त्रिभुवन के अंधकार को भगवान भास्कर प्रतिदिन दूर करते हैं, लेकिन हमारे हृदय में जो अंधकार है, अच्छा ये बताइए, जो बाहर अंधेरा है तो हम लाइट जला लेते हैं रात्रि में, दिन में सूर्य भगवान की रोशनी होती है, लेकिन हमारे भीतर जो अंधकार है, हमारे हृदय में जो अंधकार है, वो कैसे दूर होगा? कभी इसके बारे में हमने विचार किया है? कभी सोचते हैं कि और खाओ पियो सो जाओ मर जाओ, सही बात है ना? इसी में हमारा ये अनमोल जीवन व्यतीत हो रहा है। लेकिन जो विवेकी जन होते हैं, जिन्हें इस मानव तन के बारे में पता होता है कि ईश्वर ने मानव तन केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं दिया है। अच्छा ये काम तो पशु भी करते हैं, बोले करते हैं कि नहीं? हम खा रहे हैं, गधा भी खा रहा है, हमारे बच्चे हैं तो गधे के भी बच्चे हैं कि नहीं दीजिए, है ना? जो अजीब अजीब कौन काम हम कर रहे हैं वो गधे नहीं कर रहे हैं, सब काम तो वो कर रहे हैं, लेकिन अभी जो आप काम कर रहे हो वो गधा हाथी कुत्ता बिल्ली नहीं कर रहा। बताइए, कोई गधा कथा सुन सकता है? कोई हाथी कथा सुन सकता है? केवल मनुष्य ही कथा सुन सकती हैं। ये अधिकार भगवान ने मानव को दिया है, और वो भागवत में जो जीव कथा नहीं सुनता उसे चंडाल कहा गया। उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं जिसने ये मानव तन पा करके भगवान की कथा नहीं सुनी, भगवत नाम उच्चारण नहीं किया, वो चंडाल के समान है कि नहीं? जिस प्रभु ने, अच्छा बताइए, वाणी की शक्ति किसने दी? बोलिए, वाणी में सामर्थ्य किसने दिया? प्रभु ने दिया। नेत्रों में शक्ति किसने दी? सुनने की शक्ति। जिस भगवान ने ये सुंदर शरीर दिया, जिनकी शक्ति से चलते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उन प्रभु से शरीर पाके उनकी कीर्ति का गायन ना करे, उनकी कथाओं का श्रवण ना करे, उनके नाम का उच्चारण ना करे, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तब तो मानव तन पाकर भी हमने पशु के समान ही जीवन बताया। हम में और पशु में कोई भी भेद नहीं है। तो ये ज्ञान मिलेगा कैसे? ये ज्ञान हमें मिलेगा कैसे? घर में तो कभी भी इस विषय पे हम चिंतन नहीं करते। सुबह उठते पकौड़ी तलने में चाय, अरे चाय लाओ रे, चाय चाय चाय, और भाई लोग पेपर पेपर, इसी में जाता है ना, उठते चाय और पेपर। भगवान है सबसे बात, सबसे पहले कौन याद आता है? सबसे पहले उन्हें स्नान करके और ठाकुर जी के सामने जाके प्रणाम करना चाहिए, जितना हो सके उतना भजन करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मंदिर में हम प्रवेश करते हैं कि रसोई में करते हैं? कहाँ करते हैं बताओ? पहले तो रसोई में घुसते हैं, उठे ना मुंह धोया, ना कुल्ला किया, गड़ागड़ चाय बना कट पी लिया, सारा मुंह की गंदगी। ये नहीं होना चाहिए। ये ज्ञान आपको सत्संग में, आप जब बार बार सत्संग कीजिएगा तब जाके आपको ये ज्ञान मिलेगा कि मनुष्य को क्यों सत्संग करना चाहिए, क्यों शास्त्रों का अध्ययन, गुरुजनों का श्रवण करना चाहिए। क्योंकि हमें सत्संग में गुरुजनों के सानिध्य में ये विवेक प्राप्त होता है कि जीवन को कैसे जीना है, जीविका कैसे कमाना है। इसके लिए स्कूल बना है, स्कूल में पढ़ते हो, डिग्री मिलती है, जॉब करते हो, आपको सैलरी आती है, तो वो जीविका है। जीवन कैसे जीना चाहिए, इसके लिए सत्संग बना है, गुरुजन बने हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय बना है। जब गुरु के सानिध्य में बैठते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जीवन को जीना कैसे है। इसलिए हमें सत्संग करना चाहिए। तो पूछते हैं ऋषिगण सूत जी से कि ये बताइए, हमारे अंदर का जो अंधेरा है, अज्ञान रूपी अंधेरा है, ये गुरुदेव आप कृपा करके उस अंधकार को आप दूर कर सकते हैं, क्योंकि आप ही समर्थ है, गुरुजन ही उसी अंधकार करने में समर्थ है। अब जब संत जन ऐसे प्रश्न सुनते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। संतों के पास जाकर भी हम क्या पूछते हैं? दुकान कैसे बढ़ जाए, मकान कैसे बन जाए, पूछते हैं ना। कभी ये पूछते हैं कैसे विवेक बढ़ जाए, कैसे भक्ति बढ़ जाए, कभी पूछते हैं जाकर ये बताइए भक्ति कैसे बढ़ जाए, प्रभु जी कैसे मिलेंगे,
कभी नहीं पूछा है। जाते हैं, अच्छा बिटिया को बेटा नहीं हो रहा, वो कैसे हो जाए, बिटवा की शादी नहीं हो रही, वो कैसे हो जाए। अरे वो तो हो ही जाएगा, वो पूछने का विषय नहीं है। जो आपके प्रारब्ध में है, आप पूछो या ना पूछो, आपको मिलेगा। जब संत मिले, ज्ञानी जन मिले, तो ये पूछो हमारा आत्म कल्याण कैसे होगा, भगवान कैसे मिलेंगे, भक्ति विवेक का वर्धन कैसे होगा, यही पूछा नहीं। लेकिन हम कभी और कहीं भी भागवत में नहीं लिखा कि आपका धन बढ़ जाएंगे, तो हम लोग लालच दिखा दें कि आप लोग कथा सुन लिया, तो कैसे आओगे नहीं। अभी मत सोचना कि धन नहीं मिलेगा, वो भी मिलेगा। सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति होती है। लेकिन एक बात आपको बताऊं, मांगोगे तो उतना ही मिलेगा जितना आपने मांगा है, और नहीं मांगोगे तो जो मांगने की क्षमता नहीं, वो भी हमारे ठाकुर जी देते हैं। अब ये बताए, हम ज्यादा मांग सकते हैं कि भगवान ज्यादा दे सकते हैं? बोलो, भगवान दे सकते हैं। फिर भी कभी कहते हो कि भगवान से कुछ नहीं मांगे, जो ठाकुर जी ने संतोष है। कभी भी जाते हैं भगवान के पास, 2 रुपए की मिश्री चढ़ाई और 2 लाख का ये कर दो वो कर दो, भगवान कहते कहीं मूर्ख बैठा हूँ, 2 रुपए की मिश्री चढ़ा के और 2 लाख 2 करोड़ की संपत्ति मांगने आया, चल निकल यहाँ से। जब बोलना पड़ेगा जोर से। तो एक बात मैं आपसे कहूंगी, करोगे तो वही जो आपकी इच्छा होगी, लेकिन मेरा काम है कहना, भगवान से इस बार कथा सुन के भगवान को ही मान लेना। हे प्रभु, अब तो आप ही चाहिए, अब छोटी मोटी चीज में हम मानने वाले नहीं हैं। हे गोविंद, अब तो आप ही चाहिए। अब ये बताइए, भगवान अगर हमारे और आपके जीवन में आ जाएंगे, तो किसी विषय, किसी वस्तु की कोई आवश्यकता होगी या कमी रहेगी? नहीं रहेगी ना। तो कौन कौन इस बार भगवान से भगवान को मांगेगा? वो हाथ ऊपर करेगा। जिनके हाथ है, जिनका हाथ नीचे, हम समझ रहे हैं, आपका दर्द समझ रहे हैं, ऊपर ऊपर बोल रहे हो, सही बात। आप ईश्वर से देखिए, हम लोग विषय में फंसे हुए हैं, विषय विष के समान। ये नहीं कि मैं धन के विपक्ष में, मुझे भी पैसा जीने के लिए चाहिए कि नहीं। धन से, बिना धन के तो धर्म भी नहीं होगा। ये कथा हो रही है, इसमें पैसा लगा है कि नहीं, लगेगा कि नहीं। मैं धन के विपक्ष में नहीं हूँ, लेकिन धन ही सब कुछ नहीं है मेरे प्यारे। धन बहुत कुछ है, सब कुछ तो धर्म ही है। धन बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं, सब कुछ तो धर्म ही है। इसीलिए धर्म के पथ पे चलिए। थोड़ी धर्म पे चलने पे आपको परेशानी होगी, लेकिन आप कहते हैं ना, सबको पता है कि धर्म पे चलने वाला मनुष्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। इसलिए धर्म के पथ पे चलते रहिए। आपके पास धन कम रहेगा, लेकिन सुकून बहुत ज्यादा है। इसीलिए हमें धर्म के पथ पे चलना चाहिए। और पूछते हैं कि विवेक का वर्धन कैसे होगा, भक्ति कैसे बढ़ेगी। वैष्णव जन क्या सुन करके कैसे अपनी भक्ति को बढ़ाते हैं, इस माया मोह से अपने आप को बचा के रखते हैं। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, कोई भी इस माया से बच नहीं पाएगा, कोई भी नहीं। देखिए, बोलना बहुत आसान है, माया छोड़ दो, वो माया छोड़, लेकिन इसीलिए जो कह रहे हैं मैंने छोड़ा है, नहीं छूटा है। झूठ क्यों बोल? माया कहना बहुत आसान है, लेकिन छूटता नहीं है। तो करना क्या है? कुछ छोड़ना बोलना नहीं है, क्योंकि हम इतने पापी हैं। अभी कहते हैं, अभी बोलते हैं, उधर जाते हैं, भूल जाते हैं। सही बात है, सुनते हैं तो मुंडे हिलाते हैं, एकदम बिल्कुल सही है, एकदम आपसे सुधर ही जाएगा। और जैसे कथा से बाहर गए, इनका तो काम ही है भाषण देना, हमें और दुनिया भी तो देखना है, बच्चे भी देखने, पति भी देखना है, अपन क्या करें। तो कुछ छोड़ने के लिए मैं आपको नहीं कहूंगी, लेकिन पकड़ने के लिए जरूर कहूंगी। कुछ छोड़ना नहीं है, ठाकुर जी के चरणों को कस के पकड़ लेना है। जब भगवान को पकड़ लोगे तो अपने आप दुनिया फिर छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप दुनिया कब छूट जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए भगवान को पकड़ना है और कुछ छोड़ना नहीं है। कहते हैं निवेदन करके, हे चिंतामणि लोक सुखम सुर दुर्ल स्वर्ग संपदम परीक्षिति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि से जो चिंतन किया जाए वो वस्तु प्राप्त होती है। कल्प वृक्ष के पास जाके जो कल्पना की जाए वो वस्तु प्राप्त होती है। कल्प वृक्ष के पास आप जाएं और कल्पना करें कि महल बन जाए तो महल बन जाए, उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। जो वस्तु की आप कल्पना करोगे कि दुकान चाहिए, मकान चाहिए, वो हो जाए। चिंतामणि से जो चिंतन करोगे वो हो। स्वर्ग की
भी मिल जाएगी। लेकिन अगर सदगुरुदेव भगवान कृपा करते हैं, संत कृपा करते हैं, तो फिर योगियों के लिए जो दुर्लभ है, क्या दुर्लभ है? भगवान का धाम, वो बैकुंठ धाम, वो गोलोक धाम, वो साकेत धाम भी सदगुरु की कृपा से, संतों की कृपा से मिल जाता है। अब आप कृपा कीजिए। देखिए, अगर हमें स्वर्ग मिल भी जाए, किसको किसको स्वर्ग जाना, पहले तो ये बताइए आप लोग, किसको किसको स्वर्ग, कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? अच्छा, जिनके हाथ नीचे वो स्वर्ग जाने के लिए तैयार है। कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? कंफ्यूजन हो रहा है, अपन के कर्म तो है नहीं स्वर्ग जाने वाले, उठाए कि नहीं उठाए, उठाए स्वर्ग जाना है, जा ही नहीं पाएंगे। पहले क्या ऐसे बुरे विचार सोच रही हैं, आप नहीं जा पाएंगे। देखिए, अगर आप स्वर्ग मतलब आपके इस भागलपुर का जो सबसे बड़ा होटल है, या कहीं का भी ताज, क्या ताज होटल सबसे बड़ा ऐसा बॉम्बे की दिल पटन का है, तो आप वहां जाइएगा तो आप कब तक रह सकते हैं? जब तक जेब में कुछ माल हो। सही बात है। और जैसे ही माल खत्म, मनी भाई खत्म, तो लात मार के आपको निकाल दिया जाए। सही है ना? पैसा नहीं पेमेंट करोगे तो बर्तन भी धुलवाएंगे, जूठन भी धुलवाएंगे। सही बात है कि नहीं? सही है। तो स्वर्ग वैसे ही है। जब जहाँ हम स्वर्ग जाते हैं, जब तक हमारे पुण्य रहते हैं, तब तक तो स्वर्ग में रखा जाता है, और जैसे पुण्य खत्म, लात मार के फिर यहीं गिरा दिया जाता है। लेकिन जीव एक बार सत्कर्म करके, धर्म करके और श्री हरि को मना के भगवान के भगवत धाम चला जाए, गोलोक धाम चला जाए, साकेत धाम चला जाए, बैकुंठ धाम चला जाए, तो फिर वहां से लौटना नहीं होता है। उसी कहते मोक्ष, भगवत प्राप्ति, भगवान का सानिध्य। लेकिन वो इतना इजीली मिलता नहीं, उसके लिए साधन, तपस्या तो कलियों में कहा होगा हम लोग जैसे पापियों से अधम से, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। हमें भोजन भी खाना है, तो उसके लिए हम प्रयास करते हैं। भोजन ऐसे मुंह में चला जाता है, पहले कमाओ, फिर पैसे लाओ, फिर चावल लाओ, फिर दाल लाओ, फिर बनाओ, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाकर के भोजन करते हैं। और भगवान का धाम क्या फ्री में जाओ, अमरूद का फल है जो तोड़ के और खा लो, उसके लिए तो प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, ये हास्य जुड़े का विषय नहीं है, हम लोग हंस रहे हैं। ये अगर जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, जीवन मिला है, इसी के लिए मिला है कि हम अपना आत्म कल्याण कर सकें। हमारे जीवन में सबसे आगे और सबसे पीछे हमने भगवान को रखा है, जबकि सबसे आगे होना चाहिए कि भगवान कैसे मिल जाए, उसके लिए एक प्रयास अहर्निश। भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो तो ठाकुर जी जाने, हमारे बस में तो केवल प्रयास करना है। प्रयास तो हम कर ही सकते हैं। अब बताएं कितने लोग प्रयास करते हैं? बोलिए, आपकी इस कॉलोनी में क्या इतने ही लोग हैं जो यहाँ बैठे, और लोग हैं कि नहीं है? सबको पता भी होगा कि कथा हो रही है, लेकिन सातवें दिन तो पूरा पंडाल खोल देगा। लेकिन अभी चलेंगे झूमते झांकते, अभी तो आज शुरू हुई है, आज तो पहला ही दिन है। अच्छा, ये जो पहले दिन की कथा हो रही, कल को कथा आपको सुनने को मिलेगी? नहीं मिलेगी, वो तो निकल गया आपका। कहीं भी कथा आपके आस पड़ोस में हो, जहां आप जा सकती हैं, तो हमें वहां जाना ही चाहिए। लेकिन बड़ी क्या बोलूं, हमारे जीवन में, सबके जीवन में सबसे पहला स्थान भगवान का होना चाहिए। हमारा आत्म कल्याण कैसे हो, ये प्रयास होना चाहिए सबसे पहले। इसी के लिए ये मानव तन मिला है, लेकिन हमने सबसे बाद में इसको रखा। सही है कि गलत है? भगवान पहले है कि संसार पहले है? बोलो, संसार पहले है। अब काम कौन आने वाला है? संसार की संसार बनाने वाला। संसार जाना कहाँ है? बोलो, यहाँ तो बस यहाँ एक पड़ाव है, यहाँ हम रुक सकते हैं, रह नहीं सकते। कोई भी, चाहे आप कितने पदमान हो जाओ, यशमान हो जाओ, बेगमान पे कुछ भी कर लो, कोई भी, मैं आप सब, अरे भगवान भी आए, उन्हें जाना पड़ा। हम और आप इसके लिए सबको जाना है। और ऐसी बात नहीं कि मैं आपको कोई नई बात बता रही हूँ, आप लोगों को पता है, सबको पता है। लेकिन दुख ये है, पता तो है, लेकिन हम वो कार्य करते नहीं हैं, करते हैं अपने मन। तो कथा जब हम बार बार सुनते हैं, तो आप जो हम सुनते हैं मन में लगता अच्छा ठीक बात है, ठीक बात है, लेकिन होता क्या, एक दिन सुनते हैं, 4 दिन तक माइंड में फंसे रहते हैं। सही बात है? तो कथा सुनना चाहिए, क्योंकि आपने काल व्यालम खग्रास श्रीमद् भागवतम शास्त्र
अग्रसर हो रहे हैं। अगर बचना चाहते हो तो आप सबको श्रीमद् भागवत की शरणागति स्वीकार करनी पड़ेगी। भागवत की शरण से ही हम बच सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ये कथा देखिए, जिस कथा को आज हम लोग इजली लेते हैं, इसका महत्व नहीं जानते हैं। जब कथा सुखदेव जी ने प्रारंभ की तो देवलोक में खबर पहुंची कि कथा हो रही है, तो देवता कथा सुनने के लिए पहुंचे और कथा में खाली हाथ नहीं आए। देखिए, कथा आप गुरु के यहाँ जाइए, अपनी छोटी बहन के यहाँ जाइए, भगवान के यहाँ जाइए, सब कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको कहेंगे आप पैसे लेके आओ। आपको मेरे प्रभु ने जो दिया है, पुष्प तो होंगे, तुलसी दल तो होंगे, कुछ मिठाई, कुछ प्रसाद, क्योंकि आप यहाँ खाली आओगे तो आप यहाँ से खाली ही जाओगे। इसीलिए पृथ्वी पे जब हम 100 ग्राम बीज डालते हैं तो पृथ्वी माँ 100 ग्राम ही देती है, कई गुना देती है। उसी प्रकार जब हम गुरुजनों को, भगवान को, ईश्वर को जब थोड़ी बहुत कोई वस्तु अर्पित करते हैं तो कई गुना हमें वो प्राप्त होता है। इसीलिए जब भी कथा में जाना चाहिए, सत्संग में बहुत जगह है, राजा के यहाँ, मंदिर में, कहीं तो कुछ ना कुछ आपके हाथ में होना चाहिए, खाली नहीं। पैसे को जरूरी नहीं पैसे आप लेके आओ, पुष्प लेके आओ, तुलसी पत्र लेके आओ, मिठाई लेके आओ, अपने हाथों से बना करके हलवा बना के ले आओ, कुछ भी लाओ, लेकिन कुछ लेके आओ। तो जो जितना बड़ा रहता है वो दिखाने के लिए उतनी बड़ी वस्तु ले जाता है। अपन बड़े आदमी है तो समाज में हमारी होनी चाहिए कि हम ये लेके आए। बता नहीं कहीं पार्टी में हम अगर चले गए, अच्छा पड़ोसी ये क्या लेके जा रहे हैं, वो तो 500 की साड़ी देगी, अच्छा हम कब में हम 1000 की देंगे। ये भी दिखाने का ही थोड़ा सा, आप लोग नहीं दिखाती हो, वो दूसरे लोग दिखाते हो, आप लोग बड़ी अच्छी हो। तो अब इंद्र गए, इंद्र कितने बड़े स्वर्ग के राजा, तो गिफ्ट भी तो उतना बड़ा होना चाहिए। तो वो अमृत कलश लेकर के और जाकर के कहा सुखदेव जी से, हे राजा, राजा को श्राप लगा है, 7वें दिन बढ़ जाएंगे, तो ये अमृत इन्हें पिला दीजिए, जीवित हो जाएंगे, और ये कथा अमृत हमें दे दीजिए। सुखदेव जी ने सोचा कि जिस अमृत प्राप्ति के लिए इतने पापड़ बेले गए, समुद्र मंथन हुआ, भगवान को मोहिनी अवतार करना पड़ा, इतना भयंकर लीला हुई उस अमृत के लिए, और देवता भी अमृत पीते नहीं है। हमने सुना है, पढ़ा है कि वो सूंघते हैं, पिए के तो खत्म हो जाएगा, वो अमृत लेकर के ही आए। तो सुखदेव जी ने कहा, ठगियाओ, ठगने के लिए आए हो, जाओ यहां से। कहा कांच और कहा मणि, ये तुम्हारा अमृत कांच है और ये कथा अमृत मणि के समान है, इसकी उसकी क्या तुलना है। सुखदेव जी ने जब डांट के भगा दिया तो देवता पैर पटकते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, सत्यलोक, और जाकर के कहा ब्रह्मा जी से कि नंदा बाबा, हमें कथा नहीं सुना है, भगा दिया, ऐसे क्या बात है इस कथा में। और जैसे अभी ये चर्चा हो ही रही थी, तब तक परीक्षित महाराज घड़ी घंटाल बजते हुए और भगवत धाम के लिए जा रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा, अच्छा कथा सुनने से इतना बड़ा फल, योगियों को दुर्लभ जो वैकुंठ धाम नहीं मिलता है, वो भगवत धाम इसे कथा श्रवण करके मिल रहा है। तभी ब्रह्मा जी ने सप्तलोक में तराजू पर सारे शास्त्रों को एक तरफ रखा और श्रीमद् भागवत महापुराण को एक तरफ रखा। अपने महत्व के कारण भागवत महापुराण सब पे भारी पड़ गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। ऐसी पवित्र कथा को हम सब आज श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं। और बताइए कितना महत्व, जो कथा देवताओं को सुनने के लिए नहीं मिलती, वो कथा हमें सुलभ हो रही है तो हम सुन नहीं रहे। जाएंगे एक दिन 10 मिनट के लिए घूमते घामते चले जाएंगे। एक बार क्या हुआ, तो ऋषिगण कहते हैं, ऋषियों ने पूछा कि ये बताइए कथा कैसे क्या हुआ, इसके बारे में बताइए। तो भक्ति नारद संवाद आता है। तो ऋषिगण पूछते हैं सूत जी से कि बताइए घुमक्कड़ बाबा नारद जी ने ये कथा कब सुनी और क्यों सुनी। क्योंकि नारद जी तो कहीं ज्यादा देर रुकते नहीं है, वो तो बिना लेके श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण।
समाया था सत्संग नायकम। एक बार सत्संग करने की इच्छा से चतुर्ऋषि सनत कुमार, ये चारों ऋषि, इनकी ये कथा सुनने के इतने रसिक है कि चारों भाई एक जन कहते हैं और तीन जन सुनते हैं, फिर कभी एक कहते हैं एक सुनते हैं। ये इनका काम ही है कथा सुनना और कथा करना, इन्हीं में इनको बड़ा आनंद आता है। एक दिन कथा सुनने सत्संग की इच्छा से इनकी पत्नी विशाल ने गया और वहां उन्होंने देखा कि नारद जी भागे भागे आ रहे थे, उनका मुख मलिन था। तो ऋषियों ने पूछा नारद जी से, अरे नारद जी कहाँ भागे भागे जा रहे हो, आपका मुख मलिन क्यों हो, आप इतने दुखी क्यों हो? संत तो हमेशा आप प्रफुल्लित रहते हैं। सारी दुनिया के लोग, संसारी लोग जब दुखी होते हैं तो संतों की चरण में जाते हैं, संतों की शरण में जाते हैं और संत उनके दुख को दूर करते हैं। लेकिन आप तो ऐसे दुखी हो जैसे कोई व्यापारी व्यापार करने गया हो और उसका सर्वस्व लूट गया हो, और वो जैसे दुखी होता है वैसे आप दुखी हो। बात क्या है? नारद जी ने सर पकड़ लिया और नारद जी ने कहा कि सुनिए, मैं भूमंडल पे गया था, तीर्थ भ्रमण पे गया था, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम, सब तीर्थों में घुमा, अलग अलग पे गया, भ्रमण किया। मृत्युलोक पे भगवान अपनी लीला को विराम दे करके और जा चुके थे। कलियुग का आगमन हो चुका था, हर तरफ पाखंड ही पाखंड था। अरे भाई, ये आश्रम किसका है? तो त्यागी जी महाराज। अब बताइए, जो त्यागी है उसका आश्रम कैसा? अरे ये बच्चे किसके हैं? तो ब्रह्मचारी जी के। अरे भाई, आवाज कहाँ से आ रही है? मौनी बाबा के आश्रम से। अब ये देख करके तो मुझे बड़ी टेंशन हुई कि हो क्या रहा है। घर में हर जगह अब कोई भाई से सलाह नहीं लेता, अब लोग साले से पूछते हैं। बताइए, आपके घर में कोई उत्सव हो रहा हो तो आप लोग अपने भाई से सलाह लेते हैं कि साले साहब से? किससे सलाह लिया जाता है? बताओ, मैं किसी से नहीं कहूँ। भाई से कम लोग पूछते हैं, अब साले साहब से पूछा जाता है। अब ये देख करके मैं बड़ा परेशान हूँ। अब क्या करूं? तो मन में आया कि चलो वृंदावन चलते हैं। और नारद जी पहुंचे वृंदावन। बोले श्री वृंदावन धाम की जय। कौन कौन चलेगा मेरे साथ वृंदावन? भैया तो उधर गए वृंदावन, हम यहाँ बच्चे सब चलेंगे। ऐसे बोल के ही गाते हैं, वो आ रहे हैं तब तक। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे जहाँ रास कीरा किया श्याम चूने, जहाँ रास कीरा वहीं घर बनाने को जी जाता है, वहीं घर बनाने को जी जाता है, राधे राधे गाने को। अच्छा, ये मुझे किसने किसने व्रत किया है? बताते रहो, किसने किसने आज का व्रत किया है? नहीं किया है ना? तो हमने तो किया है, तो हम बोल रहे हैं और आप लोग चुपचाप बैठी हो। जोर से गाओ, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। अद्भुत नजारे श्री वृंदावन के, अद्भुत नजारे
अद्भुत नजारे श्री वृंदावन के अद्भुत नजारे श्री वृंदावन के नजर में बसाने को जी चाहता है नजर में बसाने को जी चाहता है। राधे रस क्रीड़ा यसा मधुरे वही घर बसाने को जी चाहता है वही घर बसाने को जी चाहता है राधे राधे गाने को जी चाहता राधे राधे गाने को जी चाहता है मगन जाने को जी चाहता है वृंदावन जाने को जी चाहता है दूसरे कहेंगे बस में झूठते हो कहेंगे गाने को जी चाहता है राधे राधे गाने को जी चाहता है वृंदावन जाने 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 को जी चाहता है राधे राधे गाने को
स्थान पे जहाँ भगवान ने रासलीला किया, आज भी प्रिया प्रीतम जहाँ नित्य विहार करते हैं, वैसे पवित्र स्थली श्री वृंदावन धाम में नारद जी पहुंचे। तो नारद जी ने देखा एक युवान स्त्री जिसके गोद में दो वृद्ध पुरुष थे, बड़ी जोर जोर से रो रही थी और दसों दिशा में परमात्मा को खोज रही थी। उसके अगल बगल बहुत सारी स्त्रियां बैठी उसे पंखा जल रही थी। नारद जी ने देखा, सोच रहे हैं ये स्त्री रो रही है, संत हृदय नवनीत समाना, संत कभी किसी का रोना नहीं देख सकते, कभी किसी को दुखी नहीं देख सकते। नारद जी ने सोचा कि मैं जाऊं और पूछूं कि हे देवी आप क्यों रो रही है। फिर मन में संकोच हुआ तो देवी ने देखा कि संत आए हैं, हमारे जीवन से यूं ही नहीं चलेगा। तो भक्ति महारानी उठ के खड़ी होती है और आवाज लगाती है, कहते हैं भू भू साधु छलं तिष्ठा म चिंता म विनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा यहरं परम। संतों के दर्शन से ही जीव के सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। तो नारद जी ने कहा देवी आप कौन हो और क्यों रो रही हैं और ये स्त्रियां कौन है। तो देवी कहती है अहम भक्ति दीख्यातम इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग नामानो कलियो जर्जरो। मैं भक्ति महारानी हूँ और ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग हैं और ये सारी देवियां नदियां हैं। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में जवान हूँ, गुजरात में गई तो मुझे बुढ़ापा ने घेर लिया, लेकिन धन्य है वृंदावनम पुनः प्राप्तम नवीनेवं स्वरूपिणी। ये वृंदावन जब से मैं आई हूँ इस वृंदावन में, तब से मैं नवीन हो गई हूँ, युवान हो गई हूँ। लेकिन मैं तो युवान हूँ, लेकिन ये दोनों जो मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग, ये बूढ़े हो गए हैं, ये वृद्ध हो गए हैं। और एक माँ के लिए बड़े उपहास की बात है, अगर माँ 20 साल की हो और पुत्र 60 साल का, तो बताइए दुनिया वाले उपहास करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं तो युवान हो गई हूँ, लेकिन मेरे ये दोनों जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग, ये अचित अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, इन्हीं के कारण मैं दुखी हूँ। नारद जी आप कृपा कीजिए, कोई उपाय आप ही कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। नारद जी ने कहा ये देवी एक कल्याणी, तुम चिंता मत करो, तुम तो भक्ति महारानी हो, तुम जिसके हृदय में प्रवेश करती हो ठाकुर जी फिर उसके हृदय में अपना निवास स्थान बना लेते हैं। उसके निवास स्थान ऐसा चिपकते हैं उसके हृदय में, फिर छोड़ते नहीं है। तुम्हारे बुलाने पे तो भगवान विचार नहीं करते। अच्छा भक्ति महारानी कहीं भगवान को बुलाए तो भगवान ये विचार करेंगे ये अमीर है गरीब है, ये गोरा है ये काला है, ऊंची जाति का है नीची जाति का, भगवान विचार नहीं करते। अरे चिंता क्यों करती हो, वो भगवान जिन्होंने कौरवों से द्रौपदी की रक्षा की वो कहीं चल के थोड़ी ही गए हैं, वो भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम चिंता मत करो। और हे भक्ति महारानी जब तक मैं जन जन सबके हृदय में सबके घर में तुम्हें स्थापित ना कर दूं, तब तक मैं श्री हरि का दास नहीं। और नारद जी ने उठाए बिना महाराज और सब जगह पूछते फिर रहे हैं ये बताओ ज्ञान वैराग कैसे ठीक होंगे। पहले तो उन्होंने गीता का पाठ वेदों की ध्वनि सुनाई, लेकिन जैसे तैसे वो उठती थी लेकिन फिर सो जाते, ठीक नहीं हो पाए। अब नारद जी महाराज सभी संतों के पास पहुंचे, सभी से पूछते ये बताओ ज्ञान और वैराग स्वस्थ कैसे होंगे। जब नारद जी को आता हुआ देखते संतजन तो कोई कहता भाई हमने आज मौन व्रत लेकर रखा है, मौनी बाबा है बोलेंगे नहीं, कोई टाल टूल के निकल जाता। अब बोलते क्यों नहीं, सब सुनते भाई नारद जी स्वयं इतने विद्वान इतने ज्ञानवान, जब इन्हें पता नहीं है तो हमें कहां से पता होगा, तो सब टाल टूल के निकलते। अब नारद जी बता रहे हैं ये सारी कथा चारों ऋषियों को, चारों भाइयों को, ये वही कारण है। सबसे पूछते पूछते मैं आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा कि कोई सत्कर्म करो, तो गीता पाठ या फिर ध्वनि की ही क्या सत्कर्म नहीं है, क्या करूं मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तब जो ऋषि थे वो मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा के उन्होंने कहा
कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ये नारद जी, आप चिंता मत कीजिए, उपाय तो पहले से ही है। उपाय क्या है? मां चिंता गुरुधीवर से हर से चित्त समावह, उपाय सुख शास्त्रो वर्तते पूर्वे वही। उपाय तो पहले से विद्यमान है, आप हमारे द्वारा जानना चाहते हैं, उन्हें सुख शास्त्र की कथा का श्रवण कराइए। सुख शास्त्र यानी श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करेंगे, ज्ञान और वैराग्यवान हो जाएंगे। तो नारद जी ने कहा, आप ये बताइए भागवत कहाँ से निकला है? वेदों से तो निकला है, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो हमने उन्हें वेद सुना दिया, गीता सुना दी, वो ठीक नहीं हुए, तो ये भागवत वेदों से निकला है, तो वो कैसे ठीक होंगे? तो ऋषिगण ने दृष्टांत के द्वारा, जब श्रोता समझ नहीं पाए तो वक्ता बड़े प्यारे प्यारे दृष्टांत के द्वारा समझाता है। वैसे ऋषि तो समझदार थे, लेकिन हम ना समझे ना, तो ये कथा हमारे लिए हुई है। वो प्रश्न नहीं करते तो हमारे तक नहीं आता। तो उन्होंने कहा, ये बताओ आप सब में से आम किसने किसने खाया है? तो बताओ ना भाई, सबने खाया। आम का फल किसने खाया है? सबने खाया। अब भाई आम इतना मीठा है तो पेड़ कितना मीठा होगा, और जाकर के पेड़ में मुंह मारने लो कि अपन तो पेड़ खाएंगे, तो क्या होगा? ये पत्ती सी बाहर आएगी कि नहीं आएगी? अगर पेड़ ना हो तो आम नहीं निकलेगा। पेड़ से ही आम निकला है, लेकिन जब ग्रहण करने की बारी आती है तो पेड़ पत्ते डालियां नहीं खाते, क्या खाते हैं? आम खाते हैं। उसी प्रकार वेद बहुत जटिल है, वेद हमारी बुद्धि में समझ में आने वाला नहीं है, हम अर्थ का अनर्थ कर देंगे। इसीलिए व्यास जी ने हम जैसे अल्प बुद्धि के लिए उसी वेद की कथाओं को सरलीकरण के रूप में पुराणों के द्वारा समझाया है, कथाओं के द्वारा समझाया है। तो जब ग्रहण करने की बारी आती है तो हमें पुराण श्रवण करने चाहिए। भागवत महापुराण वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, श्रीमद् भागवत महापुराण। उन्हें भागवत की कथा श्रवण कराइए, वो स्वस्थ हो जाएंगे। अब नारद जी ने कहा कि भाई उपाय आपने बताया है, तो कथाकार कहाँ ढूंढने जाए, चलिए आप भी शुरू हो जाइए। तो हरिद्वार में बड़ी सुंदर इस कथा का आयोजन हुआ। चारों भैया विराजमान हुए नारद जी के साथ, सारे ऋषिगण श्रोता सभी उस सभा में। जैसे जिसको पता चला सभी लोग उस सभा में बिना बुलाए, आजकल तो कथा में भी बुलाया नहीं जाए तो हम लोग नहीं जाते हैं। हमें बुलावा हम कम है क्या, जो हम जाएंगे? फलाना कथा करें हम क्यों जाएंगे? सही बात है, सही है। आपके मामले में नहीं होता है, हम दूसरा आप लोगों को हम थोड़ी कहेंगे, दूसरे बिल्कुल करेंगे। हमें बुलावा आया है फलाना जी कथा कराने, तो हम क्यों जाएंगे भाई? वो समझे उनकी बात। एक बात आपको बताए, जब भी हमारे सनातन धर्म का कोई कर्म हो, कथा हो या कुछ भी हो जो धर्म से जुड़ा हो, तो फिर वहाँ विवाद नहीं करना चाहिए। पूछना चाहिए कौन कर रहा है, कौन कह रहा है, क्या हो रहा है। हमें उस उत्सव में जाके सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा कौन कह रहा है, कौन करवा रहा है, इससे मतलब आपको नहीं होना चाहिए। क्या कहा जा रहा है, इसके बारे में कहा जा रहा है, इससे आपको मतलब होना चाहिए। जो भी आए बिना भेदभाव के ये भागवत सबका कल्याण करेगी, करेगी क्या? यहाँ कोई फीस है कि भाई इनको कथा नहीं सुनाया जाएगा, चलो चलो ये तो दुश्मन है, ऐसा है यहाँ नहीं है ना? जिसको मन करे आए और अपना कल्याण कर जाए, लेकिन जिसके पाप अधिक होंगे वो कथा में आ नहीं सकता, वो तो मुंह फुला के घर में ही बैठा रहेगा। तो बैठे ना भैया, जिसके पुण्य अधिक होंगे वही इस कथा में आएगा। अब बताओ आप लोग पापी हो कि पुण्यात्मा हो? बोलो बोलो, अब बताओ ना, शर्मा क्यों रहे हो? सब पुण्यात्मा हो, बजाओ अपने लिए ताली। मेरे लिए तो बजा नहीं रहे हो, इतनी जोर से गला फाड़ रही हूँ, अपने लिए ही कम से कम जोर से बजा लो। क्या बोलना पड़ेगा जोर से? ये जोर से बोल रहे हो, लगता है दुनिया दुनिया के बोल रहे हो। जोर से बोलो राधे, और जोर से राधे। भैया लोग बैठे उसी में मेरा मुंह देख रहे हैं, हम तो बोलने वाले नहीं। बोल दो भैया, आपके भी पाप कट जाएंगे। राधे तो सभी उस सभा में एकत्र हुए और बड़े भाव से ऋषियों ने कथा प्रारंभ की। अभी जैसे ही कथा के
महात्म जी बता रहे थे कि कथा एक दो दिन नहीं सुननी चाहिए। हम क्या करते हैं, एक दिन दो दिन कथा सुनी और उसके बाद हमें कथा से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए पाप ग्रास लेता है। कहते हैं सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित समासे। इस कथा को एक दिन नहीं हमेशा श्रवण करना चाहिए, हमेशा श्रवण करना चाहिए। इसके श्रवण से हरि चित्त में आके प्रवेश कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। जैसे ही अभी ऋषिगण कथा के महत्व के बारे में बता रहे थे, भक्ति महारानी टाटा थैया करती हुई ज्ञान वैराग के साथ प्रकट हो गई और गाने लगी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ऋषि ने बड़े भाव से कहा, हे देवी, जितने भी वैष्णव जन इस सभा में बैठे हैं, आप सबके हृदय में अपने दोनों पुत्रों के साथ विराजमान हो जाइए। बोलिए भक्ति महारानी की। ईश्वर करे आज इस पवित्र मास में हमारे और आपके हृदय में भी भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग के साथ विराजमान हो जाए, ताकि हमारा भी कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाए। अच्छी बात कह रहे हैं तो ताली बजाओ, तुम लटका लटका के दुनिया के बैठे हो, ताली बजाने में भी पैसे लग रहे हैं क्या? बड़े कंजूस है यहाँ के लोग, ताली भी नहीं बजा, मेरा मुंह देख रहे ऐसे ही है।
कथा के श्रवण से भक्ति, ज्ञान और वैराग का वर्धन होता है, विवेक का वर्धन होता है, हमारा विवेक बढ़ता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और भगवान के चरणों में हमारा मन लगता है। अभी लग रहा है कि नहीं मन सुनकर? जितनी थोड़ी देर ही सही आप सुन रहे हो, तो अभी इतनी देर के लिए आप घर को भूले बैठे हो ना? हाँ, सही बात है, भगवान के चरणों में मन लगना चाहिए। जो कहा जा रहा है वो सही कहा जा रहा है, आपको अच्छा लगता है। एक और दृष्टांत आता है इसी भागवत महापुराण में, क्योंकि ऋषियों ने पूछा कि ये बताइए, आप ये कथा तो सुना रहे हैं, अब ये बताइए इससे किसका कैसे कैसे पापियों का, कितने बड़े बड़े पापी भी होते हैं ना, कुछ समान होते हैं, कोई हाई लेवल के पापी होते हैं, तो इस कथा से कैसे कैसे पापियों का कल्याण होता है। तो ऋषियों ने कहा कि चिंता मत करो, इस कथा से ऐसे ऐसे पापी होते, जीने की बात तो छोड़ दीजिए, जो मर के भूत बन गए हैं, प्रेत बन गए हैं, उनका भी कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण करती है। और हम आपको अभी मरे हैं कि जिंदे हैं? क्या है? ये मानवा पापदर्शु सर्वदा सदा दुराचारा विमारगा क्रोधादि अग्निधरा कुटिलास कामिना सप्ताहे यज्ञे कलो पुनीतते। नारद जी बोले, वाह महाराज, गजब कर दिया आपने, जीते जी की बात को छोड़ दो, मरने के बाद भी सुनकर तर जाए, ऐसा कभी आज तक संभव हुआ है? कोई प्रमाण है तो बताओ। जब ये कहा गया तो हम लोग कलियुग के आगे बिना प्रमाण के कोई बात मानने वाले नहीं। अरे चलो प्रमाण लो, हम प्रमाण देते हैं। एक विप्र ब्राह्मण रहते थे, बड़े धर्मात्मा थे, वेद अध्ययन करते थे, यज्ञ पूजा पाठ सब करते थे, लेकिन उनकी पत्नी थी, उसका नाम था धुंधली, ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव, बड़े अच्छे, लेकिन पत्नी थी धुंधली। अब देखिए, एक अगर हो नास्तिक एक आस्तिक तो गड़बड़ होती है, और ये होता है, ये आप बहुत भक्तों के चरित्र में देखेंगे, पति अगर आस्तिक है तो पत्नी नास्तिक, पति ये उल्टा होता है, प्रभु की लीला, अपने अपने कर्मों का फल है। तो धुंधली जैसा नाम वैसा काम, जब तक 2-4 घर से लाठी ना चलवा दे, 2-4 घर से इधर उधर ना कर दे, 4 लोगों से लड़ ना ले, तब तक पेट का अनाज बचने वाला। आपके मोहल्ले में तो कोई ऐसा नहीं है? नहीं है ना? कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब तक 4 लोगों से लड़ाई ना उनकी हो जाए, कहा सुनी ना हो जाए अगल बगल के लोगों से, तब तक जो पेट में अनाज गया वो हजम होने वाला नहीं है। तो धुंधली ऐसी टाइप की थी, लड़ती रहती थी, हमेशा झगड़ा करती रहती थी। अब आदमी के यहाँ धन संपदा तो सब थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। तुलसी का बिरवा भी लगाते वो भी सूख जाते, गौ को लेके आए, गौ को भी कोई बछिया बछड़ा नहीं था, वृक्ष लगाते वो भी फल नहीं देते। एक दिन बड़े परेशान हुए, क्योंकि जब हम गृहस्थ आश्रम में जाए, पुत्र की प्राप्ति ना हो तो गति कैसे, बिना पुत्र की गति नहीं है। अब बड़े परेशान हुए और एक दिन जाकर के वन में रोने लगे। जब रो रहे थे तो एक संत जी उन्हें जा रहे थे, एक संत ने देखा कि भाई कोई रो रहा। अब संत जी को लगा कि भाई भगवान के विरह में कोई रो रहा होगा, जंगल में तो लोग भगवान के लिए रोते हैं। तो संत जी गए, कहा कि क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं, क्या कारण है? संत जी को लगा कहेंगे कि भाई हमें भगवान से मिला, तो भगवान से तो बोले कि हमें पुत्र चाहिए, पुत्र दिलाए। तो संत जी ने माथा ठोक लिया, है हम तो समझते हैं कि भगवान के विरह में रो रहा है, इसे भगवान चाहिए। लेकिन यहाँ आने पे पता चला इसे भगवान नहीं, इसे संसार चाहिए। संत ने कहा पुत्र क्यों चाहिए? संन्यास लो, भगवान की शरण में जाओ, जो जैसा होता वो वही बताएगा ना, भजन करो कल्याण हो जाएगा। अच्छा, बिना पुत्र के गति नहीं होती है, हम लोग ऐसे मानते हैं। अब अम्बिका जी के कोई पुत्र थे, सबड़ी मैया, गोस्वामी तुलसीदास, कितने ऐसे भक्त हैं, उनका कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? पुत्र वालों को आज कोई नहीं जानता, और उन्हें आज दुनिया जान रही है, जान रही थी और जानती रहेगी। यही बात है, जो भगवान की शरण में चला गया उसके लिए कोई नियम नहीं है, उसका कल्याण होना, ये पुत्र हो या ना हो, ये तो
शरीर के नाते हैं, गृहस्थ आश्रम में गए तो ठीक है, लेकिन एक बात जानिए, असली आत्मा का रिश्ता तो जीव का परमात्मा से ही है। और जिसने इस रिश्ता को पहचान लिया, वो रिश्ता स्थापित कर लिया, भाड़ में जाए पुत्र पुत्री, दुनिया दुनिया जिसको जहाँ जाना है जाते हैं। व्यवहार के लिए है, ठीक है, सबसे बोलिए हंसिए, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए, आप हमेशा मन में ये विचार कीजिए कि भगवान ही अपने हैं और बाकी सब, एक वो है ना मूवी का गाना, कसमी वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। कसमे वादे प्यार वफा सब बात है बातों का। कोई नहीं है यहाँ किसी का, कोई नहीं है यहाँ किसी का, बात है बातों का। कसमे वादे प्यार वफा सब बात है बातों का। क्योंकि कथा बहुत है, यही कथा सुनते हैं दिल्ली से। कसमी वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। कोई यहाँ पे किसी का नहीं है, नाते हैं नातों का क्या। कसमी वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। सही है। कोई यहाँ पे किसी का नहीं है, अरे नाते हैं नातों का क्या। अभी मैं बोल रही हूँ कथा, अगले क्षण बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी, इसमें कोई गारंटी नहीं है। और जैसे इस शरीर से आत्मा निकलेगी, जीवात्मा निकलेगी, तो कोई भी मेरे साथ जाने वाला नहीं है, न मेरे साथ और ना ही आपके साथ। वो यात्रा तो हमको और आपको अकेले ही करनी पड़ेगी। अगर वहां कुछ जाएगा तो आपके साथ आपका किया हुआ सत्कर्म ही जाएगा, धर्म ही जाएगा। इसीलिए मेरे प्यारे, अपने जीवन का कुछ समय अपने लिए जियो। हम कहते हैं कि आज लोग सेल्फी हो रहे हैं, सेल्फी हो रहे, कहते हैं सेल्फी मतलब स्वार्थी, लेकिन हम इतने मूर्ख हैं। स्वार्थी आदमी क्या करता है, बोलो? अपने बारे में सोचता है, उसी को ना बोलते जो अपने बारे में सोचे वो स्वार्थी। लेकिन हम इतने मूर्ख हैं, अपने बारे में नहीं सोचते, अपने शरीर के बारे में सोचते हैं। अपने शरीर सुखी हो जाए यही तो सोचते हैं, आत्मा सुखी हो जाए, परमात्मा मिल जाए, ये कभी सोचते हैं? तो हम स्वार्थी नहीं, पता ही नहीं कि हमारा हित किसमें है, अनहित किसमें है। तो जो कहने का अभिप्राय है, आपका असली संबंध परमात्मा से होना चाहिए। व्यवहार संसार में रहो, लेकिन संसार आपके ना रहे। संसार में रहो, क्योंकि हम हिमालय भी चले गए और मन में वहां संसार ही है। तो जाने से, शरीर से त्याग करने से कोई त्याग बड़ा, वो त्याग बड़ा नहीं। मन में विचार चल रहा, वो त्याग बेकार है। मन में भी आप हंसो बोलो सबसे, खूब व्यवहार करो, किसी को पता नहीं चले, लेकिन मन में जब एकांत में हो तो फिर संसार नहीं, फिर परमात्मा ही रहे। व्यवहार के लिए संसार में है तो बोलना ही पड़ेगा, हंसना ही पड़ेगा, वो ठीक है, लेकिन मन में केवल परमात्मा होनी चाहिए। तो कहते हैं कि आपको पुत्र कौन चाहिए, भगवान की शरण में जाओ। तो आप लोग कहते हैं आपको क्या पता, जब पुत्र पापा कहता है और पुत्र का पुत्र जब बाबा कहता है तो कानों में कितने रसगुल्ले फूटते हैं। वो तो वही जाने क्या बात है। पापा और बाबा, दादा और नाना सुनते हैं तो सारा बैराग धरा का धरा रह जाता है। अच्छा, एक कथा याद आ रही, पहले कुछ सुना दूं तब आगे बताऊंगी। एक बार नारद जी पहुंचे बैकुंठ लोक। कहाँ पहुंचे? प्रभु से मिलने के लिए बिना लेकर। तो देखा बैकुंठ लोक खाली था। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, प्रभु ये बताइए कि आपका ये बैकुंठ लोक सारा कमरा खाली पड़ा है, क्या बात है? तो भगवान ने कहा क्या करें, हमारे पास कोई आना ही नहीं चाहता। नारद जी ने कहा, राम, सब लोग कहते बैकुंठ जाना बैकुंठ जाना, आप कैसे करें कि लोग आना नहीं चाहते? अच्छा, मैं आपसे पूछूं कौन कौन बैकुंठ जाएगा, कौन का भगवान के पास जाना चाहता है?
सब आंख उठा रहे हैं कहेंगे नारद जी ने कहा ऐसी बात है। हाँ, नारद कोई आना ही नहीं चाहता है। नारद जी ने ऐसी बात नहीं है, सारे पृथ्वीवासी कहते हैं हम बैकुंठ जाएंगे बैकुंठ जाएंगे, अभी मैं जाता हूँ लोगों को बुला के लाता हूँ। अच्छा, हमने तो बहुत ट्राई किया, तुम भी कर ली। अब नारद जी महाराज बिना लेके नारायण नारायण करते पृथ्वी लोक पे आए। देखा एक किसान खेत में हल चला रहा था। नारद जी पहुंचे, नारायण नारायण किसान, अरे नारद जी प्रणाम 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 किया, आदर सत्कार किया और सब ठीक है। अब बाहर ठीक है, अच्छा अच्छा तो आपको बैकुंठ चलना है भगवान के पास, बैकुंठ लोग खाली। अरे बैकुंठ लोग कौन नहीं जाना चाहेगा, हम तो एकदम जाना चाहते हैं। तो फिर चलिए चलिए, अभी चलिए, हाँ अभी चलिए, अभी, हाँ अभी अभी तो आप बोल रहे थे कि भगवान के पास जाना बैकुंठ जाना, तो चलिए। अरे नारद जी वो तो ठीक है, लेकिन अभी बच्चे जो है ना नेक नेक छोटे छोटे हैं, अभी थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो तब चलेंगे, पढ़ लिख ले थोड़ा सा। नारद जी ने बोले कोई टेंशन नहीं, अपन बाद में आएंगे। अब नारद जी चले गए। थोड़े दिन के बाद नारद जी आए, बच्चे बड़े भी हो गए थे। नारद जी ने ईशान से कहा अब क्या बात है, चलना है बैकुंठ? नारद जी क्या बात कर रहे हैं, बैकुंठ जाना ही है, लेकिन बच्चे बड़े तो हो गए हैं, लेकिन अभी उनका विवाह नहीं हुआ है, जरा इनका विवाह हो जाए तब अपन चलेंगे। नारद जी ने कोई बात नहीं, और नारद जी चले गए। कुछ समय के बाद आए तो बेटे का विवाह भी हो गया था। अब नारद जी ने कहा किसान से अब तो चलना है, अब तो विवाह भी हो गया। अरे नारद जी विवाह तो हो गया, बस थोड़े से बच्चे पोते पोती का मुख देख लूं तब चलेंगे। नारद जी गए, देखिए नारद जी कैसे फिर आए, और पोते पोती को गोद में लल्ला लल्ला लोड़ी, दूध में कटोरी, दूध में बतासा, मुन्ना करे तमाशा। अब नारद जी ने कहा अब तो चलिए, अरे आप तो मेरे पीछे ही पड़ रहे हैं, जब देखो तो पूरी दुनिया में और कोई नहीं मिलता, जब देखो तो मुंह उठा के मेरे पास चलिए चलिए चलिए। अभी तो पोता हुआ है, बाबा बाबा कहेगा, और सुन के तो बैकुंठ तो यही है, अपन का जाना कैंसर। नारद जी का ठीक है, और कुछ दिन के बाद नारद जी चले गए, और इनका आया है उसे जानना पड़ेगा। और जहां अंतमति सुगति, जहां हमारा मन रहता है वहीं हमारा जन्म रहता है। अब मरते समय इनका मन कहाँ था? परिवार में ना, उसी परिवार में बैल बने। जो जीव भजन नहीं करता, मनुष्य तन पाने के बाद जो भगवान का नाम नहीं लेता, उसे अगले जन्म में बैल बनना पड़ता। अब भजन तो कभी किया नहीं था, उसी घर में बैल बने हुए थे। नारद जी फिर आए, नारद जी ने कहा क्या बात है, अब चलना है? उसने कहा देखो चलना तो है, लेकिन ये जो दूसरा वाला बैल है ना, ये ज्यादा खाता और कम काम करता है, और हमारे बच्चों का बड़ा नुकसान होगा। मैं कम खाता हूँ और ज्यादा काम करता हूँ, तो थोड़ा और प्रॉफिट करवा दूं अपने बच्चों का, तब चलूंगा। नारद जी ने कहा है मर के बैल बना है, फिर भी मोर नहीं गया। कुछ दिन के बाद फिर मर गए, और इस बार मर करके सांप बने। क्या बने? और सांप कहाँ रहता आपको पता है? सांप जहाँ धन रहता है, खजाना कुंडली मार के बैठा रहता है। नारद जी फिर आए और कहा अब चलना है। तो कहा अरे मेरे बच्चे बड़े लापरवाह है, सारा खजाना ऐसे ही नहीं रखा है, हम इसकी रखवाली कर। नारद जी ने कहा तेरी ऐसी कैसे भी कभी रहता था। और नारद जी ने जोर से आवाज लगाई, सांप सांप सांप। उधर से पोता लाठी देके, उधर से बेटा लटके करके, और आकर के क्या किया होगा? क्या किया होगा? ऐसी मार लगी, यहाँ फूटा। बेटे ने एक लाठी, पोते ने कहा मार मार, एक लाठी पोते ने, रक्त बहने लगा, रोने लगे। कहा नारद जी अब तो मुझे बैकुंठ भी जाना है। अब कहीं नारद जी का तेज जैसा पापी अब बैकुंठ जाने के लायक नहीं है। अच्छा बताओ वो मूर्ख था कि बुद्धिमान था? क्या था? जोर से आपके आवाज नहीं आ रही। क्या था वो? जोर से बोलिए। हमारा क्या है? हमारा क्या है? हम भी तो उसी में लिखते हैं, दूसरे को बोलते हैं, हम भी तो उसी मोह में लिखते हैं।
हे मेरे प्यारे, ये भागवत भगवान आपको जगाने आई है, हो सके तो जागो और अपना कल्याण कर लो। बोलिए भागवत भगवान की। वासुदेव ने कहा कि बाबा अपन को तो भाई ये सब उपदेश अच्छा नहीं लगता, एक हमें बच्चा दो, बालक दो, नहीं तो आपके सामने हम प्राण का त्याग कर दें। अब संत ने देखा कि एक जन्म या 7 जन्म में इसके पुत्र नहीं है, लेकिन मेरे सामने पड़ेगा तो हमें पाप लगेगा। तो संत ने एक सुंदर फल निकाला और कहा ले जाओ अपनी पत्नी को देना, इस फल को ग्रहण करेगी, 1 वर्ष तक बड़ी पवित्रता के साथ रहेगी, ब्रह्मचर्य का पालन करेगी, भगवत कथा श्रवण करेगी, पवित्रता के साथ, नियम के साथ, झूठ नहीं बोलेगी, तो निर्मल बुद्धि वाला पुत्र उसे प्राप्त होगा। अब आत्मदेव महाराज फल लेके बड़े प्रसन्न हुए और अपनी पत्नी धुंधली को दिया। धुंधली ने फल लिया और विचार करने लगी, पता नहीं किस बाबा जी के चक्कर में पड़े हैं, फल लेके आए हैं, मैं फल खाऊंगी फिर शरीर भारी हो जाएगा, ननद रानी आएगी और साला माल चपेट कर लेके। भाभियों को ननद से बड़ा टेंशन होता है, ननद रानी आएगी और सारा माल लेकर के चली जाएगी। कौन इस प्रसव की भयंकर पीड़ा को सहे, क्या करूं सोच रही है। डाकू आएंगे, आग लगा देंगे, सारे लोग भाग जाएंगे, मेरा शरीर भारी होगा, मैं भाग नहीं पाऊंगा। अब बताओ, अभी फल खाया नहीं और इसने गांव में आग भी लगा। उल्टे आदमी उल्टे ही सोचते हैं, उल्टी बुद्धि के लोग होते। एक कथा आपने सुनी है, एक पति पत्नी थे, तो पति कहे कि रोटी खाने का मन है, तो पत्नी कहती थी नहीं आज भात बनेगा, अरे आज ये करने का मन है, नहीं ये होगा, बड़ा परेशान। एक दिन मुंह लटका के बैठा हुआ था, तो दोस्त ने कहा क्या बात है, क्यों मुंह लटका के बैठे हो? भाई जी आप भी अप्लाई कीजिएगा घर में, सुनिए बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से। अरे उदास हुआ है, पूछो जिस दिन चावल खाने का मन होता पत्नी से कहते हूँ सुनो जरा चावल बनाऊं, तो पत्नी कहती नहीं रोटी बनेगा। जिस दिन रोटी खाने का मन होता है कि सुनती हूँ आज रोटी बना, कहती नहीं आज चावल बनेगा। इसलिए बड़ी टेंशन, करूँ क्या करूँ। तो पत्नी की बात सुन के दोस्त ने कहा इसमें टेंशन की क्या बात है, जिस दिन रोटी खाने का मन होगा उस दिन कहना कि चावल खाना है, चावल खाना होगा तो रोटी बोल देना। अब इसने कहा ये बात ठीक है, अब ये वही करे जब चावल खाने का मन है तो सुनती हो जी आज रोटी खाने का मन है, चावल बनेगा रोटी बनेगा, जो मतलब है उल्टा करे। एक दिन सारे लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, इसने कहा सुनती हो सब लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे, हम नहीं जाएंगे। जाएंगे कि हमें जाना है, चलो जब तुम कह रही हो तो। अच्छा सब लोग बहुत बड़ी बड़ी वो सामान लेके, हम कुछ नहीं लेके जाएंगे, लेके जाएंगे कि हम लेके जाएंगे, लोग कब लेके हम जाते हैं। पति तो चाहता था लेके जाए, इसीलिए उल्टा जब गई स्नान कराने के लिए तो वहाँ नदी की धार बह रही थी। पति ने कहा देखो उधर, अब इस बार सच बोला क्योंकि वो जा रही थी ढूंढने, पति ने कहा देखो उधर मत जाना, डूब जाओगी। उसने कहा जाओगी कि, और गई तो फिर क्या हुआ, गई तो फिर गई ही रही। बोलते वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार। लेकिन कुछ लोग उल्टी, पति हो ये तो पत्नी का विषय है, पति भी ऐसे होते खलनायक। तो पति पत्नी या कोई भी हो, कितने लोगों की उल्टी बुद्धि होती है, उन्हें चाहे कुछ भी कर लो सीधी बात समझने वाले नहीं है। तो वो भी कह रहे हैं ठाकुर जी ये भी आप ही की इच्छा है, सहाओगे ना वो सहना पड़ेगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ जाना पड़ेगा। बोलिए प्रिया कांजू सरकार की। तो धुंधली विचार कर रही थी क्या करूं, तभी उसकी बहन एक बच्चे को गोद में लेके और 4 को मीट पकड़ा के आज, अरे वह देख तेरे जीजा किस चक्कर में पड़े हैं, ये फल लेके आए हैं। तो बहन ने कहा देख पता नहीं किस बाबा के चक्कर में पड़े हैं, ये फल मत खाना, इसे फेंक दे, गाय को खिला दे। अब मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरे पास पहले से इतने बच्चे हैं, 4 हाथ में और 1 गोद में है, तो तू इस बच्चे को ले लेना और कहना तेरे को बचा। दोनों की सेटिंग हो गई आपस में, चोर चोर मौसेरे भाई। जो जैसा रहता, पीने वाले की दोस्ती पीने वाले, जुआ खेलने वाले की दोस्ती और कथा सुनने वाले की दोस्ती कथा सुनने वाले से होती है। दोनों की सेटिंग हो गई।
अब ये कपड़ा बांध के नाटक करने लगी, मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। 9 महीने बाद जब बालक हुआ, बहन को रात में आके दे गई, इसने कहा कि हमको हुआ है। आप मुझे बड़े प्रसन्न हुए, खूब लड्डू बटे महाराज, खूब नगाड़े ढोल बजे। और उस दिव्य प्रसाद को जो संत के द्वारा मिला था, गौ माँ ने ग्रहण किया। कुछ समय बाद उस गौ को भी एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन उनके जो कान थे वो गौ के समान थे, इसलिए उनका नाम हुआ गौकर्ण और इसका नाम हुआ धुंधकारी। धुंधली ने कहा मेरा पुत्र है, इसलिए मैं नाम रखूंगी, और नाम रखा धुंधकारी। अब जो थे गौकर्ण जी महाराज बड़े ज्ञानी थे, क्योंकि संत के प्रसाद से उनका प्रकट हुआ था। और धुंधकारी दुष्ट प्रभाव का बुरे बुरे कर्म करता, बहुत दुख देने लगा। बच्चों का गला दबा देता, मुर्दा छू देता, मतलब हर बुराई, कोई भी ऐसी बुराई नहीं थी जो उसमें नहीं थी। अब आत्मदेव महाराज फिर रो रहे थे। तब गौकर्ण जी महाराज आते हैं और कहते हैं पिताजी आप क्यों रो रहे हो? पिताजी ने कहा तुम्हारे भाई के चलते रो रहा हूं। गौकर्ण जी महाराज कहते हैं पिताजी आप भाई के चलते नहीं, आप अपने मोह के कारण रो रहे हो। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, किसका भाई, किसका पुत्र, किसकी पत्नी। जीवात्मा का रिश्ता तो परमात्मा से है, उस परमात्मा की शरण में जाइए। बड़ा सुंदर उपदेश जब दिया। और देखिए ज्ञान कहीं से मिले तो ये विचार नहीं करना चाहिए कि कहाँ से मिल रहा है। हमें जब बात समझ में आ जाए कि हमारे कल्याण की बात है तो उसे स्वीकार करके अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पे ले जाना ही बुद्धिमत्ता है। और पुत्र की बात मान करके आत्मदेव आज घर का त्याग करके और वन में जाके भागवत के 10वें स्कंद का अध्ययन करके, पठन करके और परम धाम को प्राप्त हो गए। देखिए इन्होंने सत्संग किया था, भजनानंदी थे तो भटके, लेकिन भजन ने इन्हें रोक लिया और इनकी सदगति। अब धुंधली की बारी, जिसने कभी सत्संग नहीं किया, परोपकार नहीं किया, भजन नहीं किया, केवल बुराई में लगी रही। जब पति चले गए, धुंधकारी अपनी माँ को पीटने लगा, रोने लगी, जैसी करनी वैसी भरनी। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो कुएं में कूद करके इसने प्राणों का त्याग कर दिया। अब आत्मदेव ने तो भजन किया, सत्संग मिला पुत्र के माध्यम से तो उनका कल्याण हो गया, लेकिन इसने कभी भजन नहीं किया था, सत्संग नहीं मिला था तो भटक गई और प्राणांत हो गया इसका, इसकी दुर्गति। अब धुंधकारी तो फ्री हो गया, स्वतंत्र हो गया, अब बुढ़े बुढ़े और कर्म करने लगा। सारी जितनी बुरी औरतें थी उन्हें घर में बुला के लाया, जितना धन था सब समाप्त हो गया, चोरी करने लगा। एक दिन इसने राजा के हाथ चोरी की, और जब इनको पता चला बुरी औरतों को तो इन्होंने सोचा कि ये पकड़ा जाएगा, राजा इसे पकड़ेगा और फिर हम पकड़े जाएंगे। तो सोते हुए धुंधकारी के मुख में जलती हुई अग्नि डाल करके और उसे मार दिया। तो मरने के बाद प्रेत बना। गौकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पे गए, जब उन्हें पता चला तो गया जी में जाकर के अपनी माता पिता और भाई का श्राद्ध किया, अंतिम संस्कार। जब अपने घर आए, रात्रि में विश्राम किया तो ये प्रेत बना हुआ कभी गधे के रूप में, कभी किसी रूप में उनके सामने आता, बोल नहीं पा रहा था, रो रहा था। कभी धुंधकारी की ये दशा देख करके गौकर्ण जी महाराज हाथ में जल लेकर के अभिमंत्रित करके जैसे छोड़ते हैं, रोने लगा। धुंधकारी से पूछा गौकर्ण जी महाराज तुम कौन हो? रोते हुए धुंधकारी ने कहा मैं आपका भ्राता, आपका भाई हूँ। अपने बुरे कर्मों के कारण प्रेत योनि में नाना प्रकार के दुखों को, कष्ट को भोग रहा हूँ। हे भाई मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण करो, कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरा उद्धार हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। गौतम जी महाराज परम ज्ञानी थे, उन्हीं ने भगवान भास्कर से प्रार्थना की और कहा आप कोई पथ बताइए, कोई मार्ग बताइए जिससे मेरे भाई का कल्याण हो जाए। तो भगवान भास्कर, भगवान सूर्य जी ने कहा कि आप उन्हें भागवत की कथा सप्ताह ज्ञान विधि श्रवण कराइए, जिससे उन्हें मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति होगी, उनकी सदगति हो जाएगी।
और भगवान सूर्य के कहने पे बताने पे गौकरण जी महाराज ने इस सुंदर भागवत महापुराण का अनुष्ठान किया, सप्ताह यज्ञ विधि से की। और तभी सारे श्रोतागण बड़े भाव से बैठे और पास में आकर के वो प्रेत भी बैठा, क्योंकि वायु था ना, बैठ नहीं सकता। जैसे ये पहले दिन की कथा हुई, गांठ 60 दिन उस बास में, पहले दिन में एक गांठ चपटी, दूसरे में दूसरी, ऐसे करते करते 7 दिन जब कथा धुंधकारी ने सुना, उस 7वें दिन 7 गांठ चटक गई और उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। बोले भागवत महापुराण की जय। और कहने लगा, धन्य भागवती वारदा प्रेत पीरा विनाशिनी, सप्ताहुपी तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। श्रीमद् भागवत की कथा जिसे श्रवण करके, जिसे सुन करके मुझे जैसा अधम भी आज सुकून को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि उसी लेने के लिए भगवान के धाम से विमान आया था, भगवान के पार्षद आए थे। सब लोगों ने जब देखा तो लोग आगे की ऐसी सदगति, सभी प्रसन्न हो गए, सबने प्रणाम किया, अरे भाई आपका ये कल्याण कैसे हुआ? धुंधकारी ने कहा, इस भागवत महापुराण की कृपा से मेरी सदगति हुई है। सारे श्रोताओं ने कहा, भगवान के पार्षदों से ये बताइए, कथा तो हम सब ने सुनी है, तो ये भेद कैसे हुआ? अब बताओ, इतने लोग कथा सुन रहे हैं, इसमें 7वें दिन किसी के लिए विमान हो जाए, विमान आ जाए, तो कितने लोग ऑब्जेक्शन कर रहे, हमारे लिए नहीं है। पहले ये बताओ, कौन कौन विमान आएगा तो 7वें दिन जाएगा भगवान के धाम? बोलो, पता चले 7वें दिन आखिर हम ही कथा सुना रहे, एक भी लोग पंडाल में दिखाई नहीं दे रहे। जाइएगा भगवान के, हम भेजने वाले कौन होते हैं? जब ठाकुर जी बुलाएंगे तो कोई रोकने वाला नहीं है, और वो नहीं बुलाएंगे तो कोई जाने वाला भी नहीं है। अब विमान आया, सबने कहा कि भाई धुंधकारी के लिए आया, हम लोगों के लिए नहीं आया। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, ये श्रवण भेद के कारण अंतर हुआ है। अब ध्यान से सुनिएगा, इतनी लोग कथा सुनने के लिए बैठे हैं, इसमें से कोई कहेगा हमें दुकान मिल जाए तो उसकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी, वो भी नियम के साथ। नियम क्या? 7 दिन मेरे आने से पहले आइए, यानी पहले मेरे सम्मान में नहीं, भागवत जी के सम्मान में। और जब आरती हो जाए, पुष्पांजलि हो जाए, तब प्रसाद लेके जाइए। हो सके तो व्रत होकर कथा श्रवण कीजिए। अगर आप व्रत नहीं रह सकती है, कहते पहले निराहारम, कुछ भी नहीं, तो वो संभव नहीं है, तो फलाहारम घृतपानम, वो भी संभव नहीं है, तो पूरी रसोई लेके आओ, लेकिन कथा सुनने आओ। लेकिन पवित्र भोजन हो सके तो आप रह सकते हैं। ऐसे भी कार्तिक मास में लोग नहीं खाते हैं, और आप कम भोजन ले ताकि कथा में आकर झुकती ना लगे, और ब्रह्मचर्य का पालन करें। पृथ्वी पे शयन ना कर सके तो जहाँ हम सोते हैं वहाँ पवित्र वस्त्र, ऊनी वस्त्र बिछा करके, और नियम का पालन करें, क्रोध इत्यादि न करें, अच्छे से रहें, संयम से। किसी के बारे में इन दिनों में बुरा ना सोचे, भगवान का अधिक से अधिक भजन करें, भगवत नाम ले, भगवत स्मरण करें। जो कथा यहाँ आपको सुनाई जा रही है, रात्रि में जाकर उसका चिंतन करें। नियम के साथ अगर हम कथा सुनते हैं, 4 दिन कथा छूटनी नहीं चाहिए। जो भी आपकी इच्छा होगी, ऐसा संतों से हमने सुना है, भागवत भगवान वो आपकी इच्छा निश्चित ही पूर्ण करेंगे, निश्चित पूर्ण करेंगे। अब बात यह है कि किसी की होगी, किसी की नहीं होगी, तो वो भेद के चलते, श्रवण भेद के चलते। और एक कथा से आप मानो दुकान मकान ये वो तो वो मिलेगा, लेकिन मैं कहूँगी दुकान मकान तो बहुत आपने मांग लिया और भगवान ने बहुत दे दिया। इस बार भगवान से कहे, प्रभु अब अपने चरणों की भक्ति दे, अब आपकी चाहिए। अब हम कचरे में, देखिए ये सब जो भोग विषय की वस्तुएं हैं, ये भगवान के लिए कचरा। अब आपके घर में कोई जाके कहे भाई अपने घर का कचरा दे दे, अब तो दे दो, दे दो। लेकिन आपके घर में जाके कोई कहे कि भाई अपनी तिजोरी की चाबी दे दोगे? चल भागे यहाँ से, आया तिजोरी की चाबी मांगेंगे, दोगे? नहीं दोगे ना। तिजोरी की चाबी तो सासू जी अपने कमर में लगा के घूमती रहती है। बहू आती है तो सासू माँ कहती, बहू आज से सारा घर तेरा, पूरे घर की जिम्मेवारी तेरे ऊपर है। बहू कहती है, माता जी, माँ जी सुनिए ना,
पूरे घर की चिंगारी नहीं चाहिए जो चाबियों का गुच्छा लेके आप डोल रही हो ना, ये चाबियों का गुच्छा हमें जरूर ये हमें चाहिए। सासू माँ कहती है हाय राम, ये तो मैंने तेरे ससुर जी को आज तक नहीं दिया, तो तुझे कहाँ से दे दूं? बोलते वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलिए भागवत भगवान जय हो। तो जिसको भगवान भक्ति देते हैं तो मतलब भगवान ने अपने आप को ही दे दिया। फिर भगवान के पीछे आपको नहीं दौड़ना पड़ेगा, भगवान आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे। कहाँ आनंदगढ़ कॉलोनी में मेरा भक्त है, इसीलिए भगवान भक्ति नहीं देते। विषय में फंस करके हम दुकान मकान सब मांग लेते हैं, भगवान को नहीं मांगते। लेकिन इस बार हो सके ठाकुर जी आप पर और मुझ पर भी कृपा करें, मेरी और आपकी हम सबकी बुद्धि निर्मल हो और इस बार भगवान से भगवान को भी मांगने, भगवान के चरणों की भक्ति मांगने। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। ऐसी पवित्र कथा हम सब ने श्रवण किया। इस कथा को श्रवण करने से हम सबका कल्याण होगा। आइए कल आप सबसे निवेदन करूंगी, आपके आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं अपने आना और अपने पड़ोसियों को भी लेके आना। आप बोलना आए ना आए उसकी मर्जी, जितने भी लोग आपके अगल बगल हैं या रास्ते में मिले उन सब से देखिए, ये भगवान का उत्सव है, ये भगवान का कार्य है और भगवान का कार्य हमें अपने कार्य की अब उससे भी बढ़ के आपकी बेटी का विवाह होता है, आपके बेटे का या कोई भी उत्सव आपका पर्सनल व्यक्तिगत होता है, तो फिर आप उसमें ये नहीं सोचते कि कोई हमें पूछेगा, कोई हमें कार्ड देगा। क्यों? क्योंकि आप उसे अपना समझते हैं कि हमारा ही उत्सव है। सही बात है ना? वैसे ही उत्सव भगवान का और भगवान हम सबके, भगवान किसी एक के नहीं है, भगवान सबके हैं। तो सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं या जितने भी लोग अपने घर में सुन रहे हैं, ये समझें कि हमारे इस कॉलोनी में हम सबका एक सुंदर उत्सव हो रहा है। भगवत भगवान हमारे कॉलोनी में, हमारे इस आंगन में पधारे हैं। हम सबको मिल करके इस उत्सव में तन से, धन से, मन से सम्मिलित होना है और सफल बनाना है। भगवान का उत्सव तो सफल होता ही होता है। आप देखिए, आप करो या ना करो, अब ये शुरू हो गया तो ठाकुर जी पार लगेगा ही लगेगा। भगवान को, हम भगवान को पूछे या ना पूछे, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम भगवान को पूछे तो हमारे ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा। सही बात है ना? इसलिए आप सबसे निवेदन है, बड़ी से बड़ी संख्या में इस भगवान के पवित्र उत्सव में सम्मिलित होकर के देखिए। आप पूरे दुनिया के जितने जहां तक ये मैसेज जाना चाहिए कि हम सनातनी चाहे लड़ते हैं चाहे झगड़ते हैं, लेकिन बात जब हमारे धर्म की आती है तो हम सब एकत्र होकर अपने धर्म के झंडे को अपने हाथ में लेके पूरे विश्व को दिखाते हैं कि हम एक हैं, हम एक हैं। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। 2 मिनट नहीं बोल दो, 2 मिनट एक संदेश आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं भजन सुनाऊंगी और तब आरती करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं और दुष्ट का नाश करते हैं। किंतु कभी कभी भगवान हमारी भी परीक्षा लेते हैं कि ठीक है अधर्म कर रहा है, पर मेरे भक्त क्या कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अभी वर्तमान की जो परिस्थिति है, एक मुहिम हमारे गुरुदेव चला रहे हैं, उस मुहिम की छोटी सी जानकारी देनी है कि 1670 में औरंगजेब का शासन था और मथुरा की जो जन्मभूमि ओरिजिनल वाली थी, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, वहां पे केशव देव भगवान की मूर्ति स्थापित की गई थी। तो उसने उस मूर्ति को तोड़ा और वहां से जामा मस्जिद आगरा में जो बनी है, उस समय बन रही थी, तो वहां जाके उसकी सीढ़ियों के नीचे गाड़ दिया गया। क्यों गाड़ दिया गया? क्योंकि जो हिंदू है उनका अपमान किया जा सके, उनके देवी देवता का अपमान करके उन्हें नीचा दिखा दिया जा सके। और यह व्याख्या जो औरंगजेब है उसका जो शाहगीर था, उसके लिखे किताब मजरे आलमगिरी में आती है। तो इसके लिए हमारे गुरुदेव ने कोर्ट में केस भी किया हुआ है
4 सुनवाई हो चुकी है, लेकिन चारों सुनवाई में अभी तक अपोजिट पार्टी से नहीं आया। और यह जो कार्य हो रहा है कोर्ट पे तो हम लोग निर्भर हैं ही, किंतु जिस प्रकार हमें राम जन्मभूमि के लिए काफी वर्षों तक लड़ना पड़ा, तब जाकर के राम जन्मभूमि की फैसला आई। इसका मूल कारण यह था कि हम सभी सोए हुए थे। भारत देश जहां 100 करोड़ आबादी हिंदुओं की है, वहां पर उनके जो प्रमुख देवी देवता हैं, राम जन्मभूमि, काशी और मथुरा, यह 3 प्रमुख जगहें हैं। वहां पर भी अपने भगवान को स्थापित करने के लिए हमें लड़ना पड़ रहा है, हमें मांगना पड़ रहा है। कई वर्षों तक मांगने के बाद जाकर के हमें राम जन्मभूमि की जमीन मिली, वहां राम मंदिर बन रहा है। काशी में भी कार्य चल रहा है और मथुरा के लिए भी मांगना बाकी है। और इसका कारण यह है कि हम लोग आपस में बटे हुए हैं, और जिस दिन हम ये आपस में जो बटे हुए वो एक हो जाएंगे, उस दिन हमें नहीं लगता कि ज्यादा समय लगेगा हमें मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि बनने में। बहुत जल्द हो जाएगा कार्य, केवल हमें एकत्र होना है। इसके लिए जो मुहिम गुरु जी चलाए हैं, उसमें सरल सा कार्य करना है कि आप लोग को कहीं जाना नहीं, केवल सबके पास एंड्रॉइड फोन है, स्मार्टफोन है, सब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम यूज करते हैं। सबसे पहला काम करेंगे कि सोशल मीडिया पे जो भी आपका नाम है, नाम के साथ लास्ट में सनातनी लिखें। इससे ये पता चले कि सनातनी एकत्रित हो रहे, वो अपने जातों से हट करके अपने धर्म पे आ रहा है। इसीलिए सबसे पहला कार्य आप लोग ये करें, कथा से आप जाने के बाद, कि सोशल मीडिया पे अपने नाम के साथ सनातनी लिखें। दूसरा कार्य ये करें, यह जो जानकारी है कि जामा मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे केशव देव भगवान को गाड़ कर रखा गया है, यह जानकारी काफी लोगों तक नहीं है। तो हमें केवल इतना प्रयास करना है कि सभी लोगों तक ये जानकारी जाए। और दूसरा और आखिरी कार्य ये करना है कि हमारे गुरुदेव को, आप सभी इनको जानते होंगे, आस्था भजन पर इनकी कथा आती रहती है, अभी भी आस्था भजन पे कथा चल रही है। तो इनको आप लोग विशेषकर ट्विटर पे, जो ट्विटर यूज करते नहीं करते कोई बात नहीं, ट्विटर यूज करते तो ट्विटर पे अकाउंट बना के उन्हें फॉलो करें, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि यह जो मुहिम चल रही है इसकी सारी जानकारी उनके सोशल मीडिया आईडी से आती है कि कब कहाँ पे केस में कोर्ट में केस किया गया है, कहाँ पे रैली निकलने वाली है, कहाँ पे सनातन यात्रा निकल रही है। ये सारी जानकारी आपको सोशल मीडिया से मिलती रहती है। और हम लोग कम से कम सोशल मीडिया पर उनके साथ जुड़े रहेंगे तो एक जो है प्रशासनिक पे भी तनाव बनेगा कि हाँ, एक जो सनातनी एकत्रित हो रहे हैं इनके लिए हमें करना पड़ेगा, इनको अलाउ करना पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों से आग्रह है कि फिजिकली नहीं, वर्चुअली सोशल मीडिया पे आप सभी महाराष्ट्र से जुड़े, सोशल मीडिया पे अपने नाम के साथ सनातनी लिखे और महाराष्ट्र को फॉलो करें। जय श्री राधे। राधे राधे। ये बताए कितने लोग बात को समझे कि ऊपर से बात निकल गई, समझ में आया क्या कहा जा रहा है? समझ में आया ना? तो कौन कौन ये कार्य करेगा? सबके पास बड़ा वाला मोबाइल है ना? और आप लोग टीवी देखते हो, न्यूज देखते हो कि नहीं? देखते हो कि नहीं? न्यूज के माध्यम से आपको पता होगा, जामा मस्जिद में जो कि आगरा में है, वहां हमारे ठाकुर जी केशव देव को औरंगजेब पहले, बहुत पहले केशव देव भगवान की छवि लेकर के और हम सनातनियों को अपमान करने के लिए हमारे ठाकुर जी को गाड़ के रखा है। आज भी ऐसा उसी के आदमी ने लिखा है एक किताब में। और जब उस बात का पता हमारे गुरुदेव को चला तो बताइए हमारे भगवान का कितना अपमान है। कोई हमारे माता पिता की छवि को ले जाकर के अपने घर में गाड़ दे और उसके ऊपर पैर रख के जाए, ये कितना बड़ा अपमान है। आप जीते जी उस अपमान को बर्दाश्त करोगे? बोलो, नहीं करोगे ना? तो हमारे ठाकुर जी का इतना बड़ा अपमान और हम सब जीते जी बर्दाश्त कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर भी धिक्कार ही। अगर हम कुछ नहीं कर सकते, अब आप लोग हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे गुरुजन आचार्य कर रहे हैं उनके पीछे खड़े तो हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं? ताली बजाइए जोर से। जब कोई बड़ा आदमी कुछ कर रहा हो और उसके पीछे अगर ज्यादा लोग खड़े हो जाएं तो उसको भी बल मिलेगा ना कि हमारे पास, हमारे पीछे इतने लोग हैं और सामने वाले की छाती कांपेगी कि अकेला नहीं है। इसीलिए आप सब सोशल मीडिया पे जो बताया गया, जो जानकारी दी गई, उसको फॉलो करें, सोशल मीडिया से जुड़े। आजकल तो सबके हाथ में लंबा वाला मोबाइल, भाई खाने को घर में हो ना हो लेकिन मोबाइल महाराज सबके घर में है। सही बात है ना दीदी? इसीलिए आप सब जुड़िए। और भी मैं प्रतिदिन इस विषय पे हम चर्चा करेंगे और अगल बगल चर्चा कीजिए, क्योंकि ये बात बहुत लोगों को पता नहीं, हम लोगों को पता नहीं है।
तो एक दूसरे से कीजिए ताकि माहौल बने और फिर हम सब मिल करके अपने केशव देव भगवान को लेके आए। बोले कृष्ण जन्मभूमि की, सत्य सनातन धर्म की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन धाम की। देखिए धर्म का काम हम सबको करना चाहिए, हम जिस योग्य है। मेरे गुरुदेव की बात लाखों लोग सुनते हैं, लाखों लोग हमारी बात आप 500,000 लोग सुनते हैं तो हम आप लोगों को सुनाते हैं। आप लोगों की बात में 100-200 सुनते हैं, आप उनको सुनाइए। जिस योग हम हैं क्या आचार्य, हमें धर्म का काम करना ही चाहिए। हमारे गुरुजन आचार्य बड़े लोग खड़े तो हमें उनका साथ देना चाहिए। आप सबों से मैं निवेदन करूंगी, आप सब इस मुहिम से जुड़े और अपने सनातन धर्म की रक्षा कीजिए। भजन करेंगे, आरती करेंगे, भजन तो हम भजन गाएंगे तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा ना। आज पूजा करनी है इसीलिए हमें भी जल्दी जाना है। कल से कथा 4 बजे से कब तक होगी भाई बताइए? 4 बजे से होगी ना? कब से होगी? 4 बजे से 8 बजे तक आप लोग आओगे ना? आप लोग को स्वास्थ्य तो रेडी है, जब बोलो तब शुरू हो जाए। कौन कौन आएगा? 4 बजे से 8 बजे तक आना है और पड़ोसी को भी लाना है। और अब तो एक दिन 6 दिन राधे राधे गाना है। तो क्या गाना है? अरे जमुना किनारे मारोगा तो सामरे आ जाइए। आप झूठिएगा नहीं तो भजन गाने वाले नहीं, मुंह लटका के बैठे हो जाओ। जल्दी खड़े हो जाओ, सभी खड़े हो गए और झूमेंगे। अच्छा शादी जब होता है घर में फिर गाना नहीं पड़ता, इतने छोटे छोटे कपड़े पहन कर नाचते हैं। और भगवान की कथा में शर्मा और पड़ोसी क्या कहेगा? घर में जब पड़ोसी मस्ती में झूम झूम गया ना, अरे जमुना किनारे मारोगा Hare
यमुना किनारे तेरे गाँव हो सावरिया जइयो दुनिया से धीरे धीरे गाँव तेरे गाँव हो रसिया जइयो यमुना किनारे तेरे गाँव हो सावरिया जइयो रहूंगी मानो तुम्हारी जल्दी आइयो विष्णु तुम्हारे रहूंगी मानो तुम्हारी जल्दी आइयो विष्णु तुम्हारे आपकी करेगी श्रद्धा आपकी करेगी श्रद्धा सावरिया यमुना किनारे तेरे गाँव हो सावरिया जइयो यमुना किनारे तेरे गाँव हो सावरिया जइयो सावरिया प्यारे लाल की भागवत भगवान की प्रियकम जी सरकार की सतगुरुदेव भगवान की सब भक्तन की सब संतन की आइए आज की भक्त कथा को भगवान के पावन चरणों में समर्पित करते हैं। ठाकुर जी सबसे गलतियों की क्षमा मांगते हैं। श्री राधे आरती का दर्शन। आप 4 बजे चले आएंगे ना, पहले विचार करें तो हम आएंगे 10 मिनट पहले आप आइए। 4 बजे से 8 बजे तक दुनिया को भूल जाइएगा और केवल ठाकुर जी को मनाना है। आज पहला दिन है, पूजा करना है, इसलिए थोड़ी जल्दी कथा हो रही है। श्री राम। हेलो बोली भागवत भगवान की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों
से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, हर वर्ष कराने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि राम यही हरि ध्यान यही, हरि राम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। जब गुरु बोल तब गुरु सत्संग बताने वाला, बिगड़ी तो बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है